हिंदू तब तक बनाए जाते हैं जब तक वोट डलते, अंतिम समय तक जब वोट डलती है ना, तब तक हिंदू याद आता है। धीरेन्द्र कुमार शास्त्री से पूछ लेना कि वो जब प्रोग्राम करते हैं दो तीन, मतलब एक दिन, 2 दिन, 3 दिन का, तो वो खुद कितने रुपए लेने का काम करते हैं। दूसरों से कहते हैं कि मोह माया त्याग दो, खुद रेंज रोवर में घूम रहे हैं। धीरेन्द्र कुमार शास्त्री का जो छोटा भैया है, उसने तो खुद शूद्रों पर तमंचा तान दिया। उनकी शादी में जाकर के ज़बरदस्ती, मतलब उसने हंगामा कर दिया, जान से मारने की धमकी दे दी। और एक तरफ कह रहे हैं हिंदुओं से हिंदू जोड़ो। चलिए, मैं तैयार हूँ, मैं हिंदू बनने के लिए तैयार हूँ। अभी आप हिंदू नहीं है क्या? नहीं, मैं हिंदू नहीं हूँ। मैं केवल एक भारतवासी हूँ और मैं बौद्धिस्ट हूँ। और ये जो भारत है, ये बुद्ध की धरती है। फिर धर्म के बाद जातियों में, जातियों के बाद उपजातियों में बांटने का काम किया। आज वही लोग कह रहे हैं कि हिंदू से हिंदू नाता जोड़ो और जातिवाद छोड़ो। बड़े बड़े भाजपा के नेताओं के मुस्लिम जमाई हैं उनके। और यहाँ जो हम जैसे कार्यकर्ता हैं, छोटे छोटे जो लोग हैं, आम आदमी है, वो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम कर रहे हैं। इन लोगों ने जातियाँ बना करके हमें तो जानवर से बदतर बना दिया। तो प्रजातियाँ किस में होती हैं? जानवरों में। जाति हम एक तरीके से छोड़ सकते हैं, अपनी बहन बेटियों का आदान प्रदान होना चाहिए। बिहार के एक लीडर ने यह भी कहा है कि अगर धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जो आजकल एक यात्रा निकाल रहे हैं, हिंदू से हिंदू जोड़ने की बात कर रहे हैं, वो कि अगर धीरेन्द्र कुमार शास्त्री सच्चे हिंदू हैं तो दलित लड़की से शादी करके दिखाएं किसी से। तो एक गांव तो वो हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते, तो वो इस भारत को बनाएंगे? नहीं बना सकते। जब संविधान में कुछ ऐसी व्यवस्था है ही नहीं, तो वो कैसे बना देंगे? यहाँ पर जब तक दंगे नहीं होंगे तो इनकी राजनीति नहीं चलेगी, और राजनीतिक नहीं चलेगी तो ये सीटों पर नहीं आ सकते। ये है सिर्फ, और कुछ नहीं। चुनावी मुद्दे हैं और कुछ नहीं, बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो इसको हिंदू राष्ट्र बना दे। मध्य प्रदेश में आए दिन घटना आती है जिसको जो गोदी मीडिया उसको दिखाने का काम नहीं करता। आप टीवी चैनल न्यूज़ खोलिए, क्या दिखाई देगा? योगी मोदी जी। दूसरा पार्ट क्या दिखाई देगा? ऐसी चीज़ दिखाएंगे जो देश विदेश में कहीं लड़ाई चल रही होगी, जिसको मैं देख भी नहीं सकता। ये वहाँ असल सच्चाई क्या है? नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेटड्रिक न्यूज़। देखिए, अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद ज़िले में रहते हैं, आपको गाज़ियाबाद में अलग अलग जगह, अलग दीवारों पर, अलग अलग खंभों पर कुछ पोस्टर लगे दिखाई दे होंगे। उन पोस्टरों पर लिखा हुआ है, एक ऐसा नारा लिखा हुआ है जो बड़ा वायरल चल रहा है इस समय। लगातार वो जो नारा है वो न्यूज़ में या अखबारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। वो नारा है कि हिंदू से हिंदू नाता जोड़ो, जातिवाद छोड़ो। अभी हमारे साथ विनय बोध जी मौजूद हैं, जो कि बहुजन समाज के लिए बड़े सक्रिय नेता हैं, बहुजन समाज के लिए लगातार संघर्षशील रहते हैं। अब इनसे बातचीत करते हैं कि हिंदू से हिंदू नाता जोड़ो और जातिवाद छोड़ो का क्या मतलब है। विनय भाई, आप मुझे एक बात बताइए, जिस तरीके से आप तमाम स्लोगन देख रहे होंगे आजकल बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उसको लेकर भी बड़े लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। उन जो पूरा नारा है, उस नारे से आप क्या समझते हैं? पहली बात तो मुझे हंसी आती है। मैं केवल बात करूंगा भारत की। संविधान में भारत का अगर दूसरा नाम है तो वो इंडिया है, और इंडिया का अगर दूसरा नाम है तो वो है भारत। यानी कि इंडिया डैट इज़ भारत, इसका कोई तीसरा नाम नहीं है। ये देश संविधान से चलता है। अब फिर से ये तो एक जैसे बहुत बड़ी, मतलब हंसने की बात होगी, मूर्खता की बात हो गई कि हिंदू से हिंदू नाता जोड़ो और जातिवाद छोड़ो। और जो उनके जो गुर्गे हैं, जो जिन लोगों ने नारा, जो ये पोस्टर, ये बैनर लगा रहे हैं, जो उनके छुटमुइये जो कार्यकर्ता हैं, वही लोग सबसे ज़्यादा जातिवाद कर रहे हैं। ये तो इसका मतलब ये हो गया कि शहर में ढिंडोरा और बगल में छोरा। ये तो वो कहावत हो गई ना। जातिवाद कैसे छोड़ सकते हैं, मुझे बताइए। चलिए, मैं तैयार हूँ, मैं हिंदू बनने के लिए तैयार हूँ। अभी आप हिंदू नहीं है क्या? नहीं, मैं हिंदू नहीं हूँ। मैं केवल एक भारतवासी हूँ और मैं बौद्धिस्ट हूँ। और ये जो भारत है, ये बुद्ध की धरती है, ये बुद्ध की जमी है। मैं बौद्धिस्ट हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं किसी धर्म की बात नहीं करूँगा। मैं केवल एक इंसानियत की और मानवता की बात करूँगा। क्या मुस्लिम इस देश का हिस्सा नहीं है? या क्रिश्चियन इस देश का हिस्सा नहीं है? या मैं जो कहूँ तमाम उन भारतवासियों का, वो सभी लोग इस भारत के हिस्सा हैं, जिनको धर्मों में, फिर धर्म के बाद जातियों में, जातियों के बाद उपजातियों में बांटने का काम किया। आज वही लोग कह रहे हैं कि
हिंदू से हिंदू नाता जोड़ो और जातिवाद छोड़ो। कैसे छोड़ेंगे? मैं उनसे सवाल जवाब करना चाहता हूँ, मुझे डिबेट में बिठा दीजिए, मैं सवाल जवाब करना चाहता हूँ। कैसे छोड़ सकते हैं आप जातिवाद? इंद्र मेघवाल को मूछें रखने पर मार दिया जाता है। मध्य प्रदेश में आए दिन घटना आती है जिसको जो गोदी मीडिया उसको दिखाने का काम नहीं करता। आप टीवी चैनल न्यूज़ खोलिए, क्या दिखाई देगा? योगी मोदी जी। दूसरा पार्ट क्या दिखाई देगा? ऐसी चीज़ दिखाएंगे जो देश विदेश में कहीं लड़ाई चल रही होगी जिसको मैं देख भी नहीं सकता कि वहाँ असल सच्चाई क्या है। या तीसरी चीज़ चल रही होगी कि दो चार हमारे धार्मिक लोग बैठे होंगे और वो चर्चा कर रहे होंगे। इस तीन चीज़ों के अलावा कोई न्यूज़ ही नहीं है गोदी मीडिया पर। मैं आपके चैनल के माध्यम से, अगर आप ये पूरा भारत अगर इस चैनल को देखे और वो समझे, मानव मानव समान है। इन लोगों ने जातियां बना करके हमें तो जानवर से बदतर बना दिया। पर प्रजातियां किस में होती हैं? जानवरों में। इन लोगों ने तो हमें जानवर बना दिया ना। कोई जाटव है, कोई वाल्मीकि है, कोई तेली है, कोई कश्यप है, कोई यादव है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। तो ये पहले क्यों बनाया? ये इसलिए बनाया ताकि इनको इनके बहुमूल्यक संख्या को फूट डाल करके राजनीति की जा सके, और वो कर रहे हैं। हिंदू अगर ये कह रहे हैं कि हिंदू से हिंदू जुड़ो, तो ठीक है, मैं तैयार हूँ जुड़ने के लिए, लेकिन उसके लिए मेरी शर्त है। क्या शर्त है आपकी? शर्त मेरी ये है, मेरी नहीं, उन तमाम भारतवासियों की शर्त है। सबसे पहले जाति छोड़ने के लिए हम तैयार हैं। देखो ये बहुत बड़ा कड़वा सच है आग लग जाएगी उनके। जाति हम एक तरीके से छोड़ सकते हैं, अपनी बहन बेटियों का आदान प्रदान होना चाहिए। बिहार के एक लीडर ने यह भी कहा है कि अगर धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जो आजकल एक यात्रा निकाल रहे हैं, हिंदू से हिंदू जोड़ने की बात कर रहे हैं, वो कि अगर धीरेन्द्र कुमार शास्त्री सच्चे हिंदू हैं तो दलित लड़की से शादी करके दिखाएं किसी से। मैंने कहा ना, अपनी बहनों का, जो हम बहनों की शादियां करने जाते हैं तो सबसे पहले अपने समाज का लड़का देखते हैं। ठीक है, तो क्यों देखते हैं? क्योंकि उन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई, थोप दी हम पर जबरदस्ती। अच्छा, जो ये लोग संगठन बने हुए हैं, जैसे गाजियाबाद में एक सम्मेलन हुआ, जो लोग बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि सिर्फ ये एक स्लोगन, एक टाइटल, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कोई ऐसा कोई काम नहीं करने वाले ये लोग? ज़मीनी स्तर पर कैसे कर लेंगे? अभी मेरे पास एक सोशल मीडिया वीडियो वायरल हो रही थी, मैंने उसको डाउनलोड किया था। मध्य प्रदेश की घटना है। वहाँ पर एक मतलब स्लोगन था, एक गांव बना हिंदू गांव, एक गांव। उस गांव में वही सदियों पुरानी मनुस्मृति लागू कर दी गई। उन्होंने बोल दिया कि 15% के जो लोग हैं, डॉक्टर हैं, चाहे वो दुकानदार हैं, वो शूद्रों को सामान नहीं देंगे, उनका इलाज नहीं करेंगे। वीडियो वायरल हो, आप देख लीजिए। तो एक गांव तो वो हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते, तो वो इस भारत को बनाएंगे? नहीं बना सकते। जब संविधान में कुछ ऐसी व्यवस्था है ही नहीं, तो वो कैसे बना देंगे? नहीं बना सकते। वो सिर्फ हिंदू धर्म के नाम पर एक बहुत बड़ा मतलब षड्यंत्र रच रहे हैं। 27 में चुनाव आने वाले हैं, ये तो सबको पता है। जब भाजपा जब नज़दीक आते हैं चुनाव, तो कोई ना कोई एक जोड़ने की बात हो जाती है, फिर जोड़ने की बात हो जाती है। खतरे में भी हो जाता है वो एक बात बताइए, खतरे में मतलब कैसे है? इन लोगों को हिंदुओं का ठेकेदार बनाया किसने? अब धीरेन्द्र कुमार शास्त्री की बात कर रहे हैं आप। धीरेन्द्र कुमार शास्त्री से पूछ लेना कि वो जब प्रोग्राम करते हैं कि 2-3 मतलब 1 दिन 2 दिन 3 दिन का, तो वो खुद कितने रुपए लेने का काम करते हैं। दूसरों से कहते हैं कि मोह माया त्याग दो, खुद रेंज रोवर में घूम रहे हैं। फिर उनसे पत्रकार महोदय सवाल जवाब करते हैं तो वो कहते हैं जी हमें तो ज़बरदस्ती दी है। तो भाई गरीब लोग भी थे, उनको दिलवा दो ज़बरदस्ती। वो तुम मत लो ना, उनको दे दो, उस पैसे को गरीबों में बांट दो। लाखों 25-25, 30-30, 50-50 लाख रुपए में वो चर्चाएं कर रहे हैं, और वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, हिंदुओं को जोड़ने की बात कर रहे हैं। धीरेन्द्र कुमार शास्त्री का जो छोटा भैया है, उसने तो खुद शूद्रों पर तमंचा तान दिया। उनकी शादी में जाकर के ज़बरदस्ती मतलब उसने हंगामा कर दिया, जान से मारने की धमकी दे दी। और एक तरफ कह रहे हैं हिंदुओं से हिंदू जोड़ो। कुछ नहीं है, सब बेवकूफ़ हैं। ये बीजेपी के लोग हैं, तमाम लोग जिसको हिंदुओं को जगाने का काम करते हैं। कभी कहते हैं हिंदू जागे हुए नहीं है, हिंदू बटा हुआ है। जब भी जैसे अभी कुछ, अगर मैं 2 विधानसभा सीटों की बात करूं जहां बीजेपी हारने की कगार पे थी, तो लोग कहते हैं कि चुनाव का जब भी समय आता है तो बीजेपी के जो हिंदूवादी ये संगठन है, ये तमाम ऐसी बातें करते रहते हैं, हिंदू खतरे में है, हिंदू जोड़ना पड़ेगा, हिंदू को जगाना पड़ेगा। तो हिंदू जगाने का मतलब, हिंदू जोड़ने का मतलब इनका क्या है? सिर्फ देखिए, कोई भी इनका एजेंडा नहीं है सिवाय हिंदू मुस्लिम करने के, या चुनावी फ़ायदा लेने का, सिर्फ केवल चुनावी फ़ायदा है।
हिंदू तब तक बनाए जाते हैं जब तक वोट डलते, अंतिम समय तक जब वोट डलती है ना, तब तक हिंदू याद आता है। उसके बाद जब वो जीत जाते हैं तो फिर उनके पास एक ही मुद्दा रहता है कि शोषण किस तरीके से करना है, किन किन जातियों पर करना है। हम एनसीआर में रह रहे हैं, एनसीआर में थोड़ा हमें कम देखने को मिलता है। फरीदाबाद में चले जाइए आप, हरियाणा में, एनसीआर का एक फरीदाबाद पड़ता है हरियाणा में, आप वहाँ चले जाइए, पता लग जाएगा आपको कितना जातिवाद है वहाँ। और अब तो हर जगह जातिवाद है, हर जगह जातिवाद है। थाने में चले जाइए वहाँ जातिवाद है, डीएम कार्यालय चले जाइए वहाँ जातिवाद है, हर जगह जातिवाद। तो जातिवाद छोड़ पाएगा कभी भारत? जो भारत के लोग हैं जो अपने आप को हिंदू बता रहे हैं कि हिंदू से हिंदू नाता जोड़ो, जाति छोड़ो, छूट पाएगी वो? बिल्कुल 100% छूटेगी। बहन बेटियों का आदान प्रदान करो, छूट जाएगी। पॉसिबल है, कर सकते हैं लोग? भाई ये तो जवाब वही देंगे जो लोग इस एजेंडे को लेकर चल रहे हैं, वो लोग करेंगे इस काम को, तो हम तैयार हैं। मैं अपनी बहन को ब्राह्मण समाज में ब्याहने के लिए तैयार हूँ। ब्राह्मण समाज से आप पूछ लीजिए, अगर वो अपनी बहन को जाटव समाज में देने के लिए तैयार है, ठीक है, मुझे सीने से लगाएं, मैं सीने से लगाऊंगा। आदान प्रदान होना चाहिए भाई, है तो आखिर माना भी ना इस दर्द। भाई उसी माँ की कोख से उन्होंने जन्म लिया, उसी कोख से मैंने जन्म लिया। उंगली काट और खून जो है लाल मिलेगा। मेरा नाम विनय है, उनका नाम सुमित है, तो ये नाम किसने रखे? किसी और अन्य व्यक्ति तो ने तो रखे, कोई ऊपर से थोड़ा ना आए थे वो नाम। तो बस कुल मिलाकर ये जाति छूट सकती है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, केवल बहन बेटी का आदान प्रदान। लेकिन आज तक ऐसा हुआ है? ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है जहाँ पर शिक्षा है वहाँ हुआ है, जहाँ पर जाति छूट पाई तब भी? देखो एक दो से तो कुछ नहीं होगा, एक दो से कुछ नहीं होने वाला। अब देखो ना, ज़मीनी स्तर पर हिंदू मुस्लिम करने का काम कर रहे हैं, मुस्लिमों को मारने का काम कर रहे हैं, और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग हैं वही लोग उनको जमाई बनाने का काम कर रहे हैं। आप, मैं तो हो सकता है गलत बोल रहा हूँ, आप गूगल पे निकाल लीजिए, बड़े बड़े भाजपाओं के नेताओं के मुस्लिम जमाई हैं उनके। और यहाँ जो हम जैसे कार्यकर्ता हैं, छोटे छोटे जो लोग हैं, आम आदमी है, वो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम कर रहे हैं। सिर्फ ये चुनावी मुद्दा है, ओनली चुनावी मुद्दा। और जो ये जितने भी ये जो क्या कहते हैं उसको, जो ये प्रवचन दिया करते हैं लोग, बहुत सारे महंत लोग हैं, वो राजनीतिकरण लोग हैं। वो शंकराचार्य हैं, वो तो ये भी कह रहे हैं कि दिनेश कुमार जो शास्त्री जो एक यात्रा निकाल रहे हैं हिंदुओं को जागने का, जो उनके सपोर्टर वो तो कहते हैं हिंदू को जागने का काम कर लेंगे। जो शंकराचार्य वो कह रहे हैं कि ये तो राजनीति से प्रेरित यात्रा है एक। देखो क्या बताया मैंने, अभी मैं कोई प्रोग्राम करता हूँ, उस प्रोग्राम में 100 लोग हैं मेरे साथ, और मेरा जो प्रोग्राम है वो राजनीतिक रिलेटेड नहीं है, लेकिन उस भीड़ की वीडियो बना करके उसको ऐसा मैंने माहौल पैदा किया, उसको जनता को जो इकट्ठा किया अपने प्रवचन द्वारा, तो मैं उसको एक किसी राजनीतिक आदमी को दिखाऊंगा, देखो मेरे साथ इतने लोग हैं, वो अंदर खाने कहीं ना कहीं आर्थिक जो है हो जाता है टाई अप। सच्चाई तो कोई नहीं बताएगा, तो सिर्फ ये वही राजनीतिक बातें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें। बड़े बड़े अच्छे प्रवचन देने वाले लोग हैं, कुछ महिलाएं भी हैं जिनको पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, मुझे तो पता, मैं खैर इन चीज़ों को नहीं जानता। वो भी 25-25 लाख रुपए लेती हैं 3-3 दिन के प्रवचन सुनाने के। कैसी व्यवस्था है, मेरे को तो समझ में नहीं आती। एक तरफ धीरेन्द्र कुमार शास्त्री हैं जिनको चमत्कार माना जाता है, वही सेम एक सुहानी शाह जी हैं हमारी, उनको कहा जाता है कि ये ट्रिक है, मैजिक ट्रिक है। तो मैं तो देखो मैजिक ट्रिक पे भरोसा करता हूँ, उस चमत्कार पे नहीं। तो धीरेन्द्र कुमार शास्त्री का आपको चमत्कार लगता है? कोई ट्रिक है उनके पास? बस ट्रिक है वो ट्रिक है, वो शिक्षा का अभाव है उनके पास, वो शिक्षा है। अब हमारे भारतवासी जो हैं वो थोड़े भोले भाले लोग हैं, क्योंकि जो बहुसंख्यक हैं वो 85% लोग हैं, वही लोग सबसे ज़्यादा मूर्ख बने हुए हैं। भोले भाले कैसे भी मूर्ख बना लो, क्योंकि आस्था से जुड़ा हुआ सवाल है ना भाई। आस्था को आप किसी की छुड़ा नहीं सकते, आस्था कब कहाँ और किससे जुड़ा है कोई नहीं पता। हमने तो ऐसा भी देखा है लोग जानवरों से प्यार करते हैं, वो आस्था ही तो है। हमने ऐसा देखा है कि जानवर की भी छोड़ दो, लोग पेड़ और पौधों से प्यार करते हैं। अगर कोई पेड़ पौधा को काट दे तो उसको मरने मारने पर तुल जाते हैं। इंडिया एक दुर्भाग्य देश ऐसा है जहाँ पर कुत्ते बिल्ली खरगोश गधे घोड़े पाले जाते हैं। देश विदेश में जाइए, जंगल का राजा कौन? शेर। शेख लोग शेर पालते हैं,
जब एक इंसान शेर को कब्जे में कर सकता है, शेर को कुत्ता बनाकर पाल सकता है, तो जिन लोगों की हम घृणा करते हैं, जिन लोगों को हम आतंकवादी बताते हैं, जिन लोगों को हम सांप बताते हैं, जिन लोगों को हम पता नहीं क्या क्या कहते हैं, उन लोगों को कोई प्यार की भाषा से उनको सीने से नहीं लगा सकते। लगा सकते हैं ना, लेकिन ये क्यों नहीं लगाना चाहते? इसलिए नहीं लगाना चाहते क्योंकि यहाँ पर जब तक दंगे नहीं होंगे तो इनकी राजनीति नहीं चलेगी, और राजनीतिक नहीं चलेगी तो ये सीटों पर नहीं आ सकते। ये है सिर्फ, और कुछ नहीं। चुनावी मुद्दे हैं और कुछ नहीं, बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो उसको हिंदू राष्ट्र बना दें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।